नमस्कार बच्चों, मैं सोनी गुप्ता। आज हमारी वीडियो का विषय है, एक कहानी है गुदड़ी में लाल। कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। इन्होंने इस कहानी के माध्यम से कहा है, स्वाभिमान की पूंजी को कोई भी स्वाभिमानी नहीं खोना चाहता। भीख में या किसी की दया से मिले पैसों से जीना उसके लिए ऐसा बोझ होता है जिसे उसके प्राण नहीं उठा सकते। एक निर्धन बुढ़िया ने स्वाभिमान के नियमों का पालन कैसे किया, यह कहानी इसी की ओर संकेत करती है। तो कहानी का सार समझते हैं अब। एक बुढ़िया का शरीर बहुत जीर्ण शीर्ण हो चुका था। कभी अमीरी के दिनों में भी रही होगी। स्वाभिमान की रक्षा के लिए वह नौकरी करना चाहती थी। एक दुकानदार बाबू रामनाथ ने जब देखा कि वह भीख नहीं मांगेगी तो उन्होंने उसे नौकरी दे दी। वे उसे सफाई आदि का मामूली काम ही करवाते थे। एक दिन उन्होंने उसे छाछ में लाल मिर्चें साफ करने का काम दे दिया। मिर्चों के तीखेपन से वह बेहोश हो गई। उसकी यह दशा देखकर बाबू रामनाथ को पछतावा हुआ और उन्होंने उसे काम छोड़कर पेंशन लेने का आग्रह किया, परंतु उसने यह स्वीकार नहीं किया। काम छूट जाने से उसे लगा कि अब तो भीख मांगनी पड़ेगी। अपने स्वाभिमान को चोट लगती देख उसके जीने की इच्छा ही समाप्त हो गई और वह चल बसी। तो अब हम करते हैं इसके मौखिक और लिखित प्रश्नोत्तर। सबसे पहले है हमारे मौखिक प्रश्न और हमारा पहला प्रश्न है, लेखक ने वृद्धा के हड्डियों के ढांचे की तुलना किस वाद्य यंत्र से की है? उत्तर है, लेखक ने वृद्धा के हड्डियों के ढांचे की तुलना सारंगी नामक वाद्य यंत्र से की है। दूसरा प्रश्न है, बुढ़िया नौकरी क्यों करना चाहती थी? बुढ़िया नौकरी करना चाहती थी क्योंकि भीख का भोजन उसे पसंद नहीं था। अगला प्रश्न है, बुढ़िया के विश्वास के अनुसार कन्या का धन खाने से अगले जन्म में प्राय क्या बनना पड़ता है? उत्तर है, बुढ़िया के विश्वास के अनुसार कन्या का धन खाने से अगले जन्म में प्राय बिल्ली, गिरगिट आदि बनना पड़ता है। क्या करने से बुढ़िया को मूर्छा आ गई? उत्तर है, लाल मिर्चें फटकने से बुढ़िया को मूर्छा आ गई। आखिरी प्रश्न है इसका, बुढ़िया का अंतिम संस्कार किन पैसों से हुआ? उत्तर है, बुढ़िया का अंतिम संस्कार उसकी पहली पेंशन के पैसों से हुआ। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्न करते हैं, लिखित हैं। पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न का, प्रश्नों के उचित उत्तर के विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ विकल्पों के आगे सही का चिन्ह लगा हुआ है, इन्हें देखकर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं हमारे, जिनका उत्तर हमें 25 से 30 शब्दों में लिखना है। पहला प्रश्न है, वृद्धा स्त्री को नौकरी क्यों नहीं मिल रही थी? उत्तर है, वृद्धा स्त्री को नौकरी इसलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि वह ना तो एक घड़ा पानी भर सकती थी और ना ही सीधी खड़ी हो सकती थी। अगला प्रश्न है, बुढ़िया को नौकरी देना रामनाथ को लाचारी क्यों लगा? इसका उत्तर है, बुढ़िया को नौकरी देना रामनाथ को लाचारी लगा क्योंकि वह भीख का अन्न भी नहीं खा सकती थी। नेक्स्ट है, बुढ़िया रामनाथ की दुकान में क्या काम करती थी? उत्तर है, बुढ़िया रामनाथ की दुकान में झाड़ू लगाने और बिखरी हुई चीज़ों को समेटने का काम करती थी। नेक्स्ट, अपनी बेटी से बुढ़िया कितना काम करवाती थी? अपनी बेटी से बुढ़िया उतना ही काम कराती थी जितना अमीरी के दिनों में अपने घर बुलाने पर कराती। जब रामनाथ ने बुढ़िया को कहा कि वह काम करना बंद कर दे तो बुढ़िया ने क्या कहकर इस बात का विरोध किया? उत्तर है इसका, जब रामनाथ ने बुढ़िया को कहा कि वह काम करना बंद कर दे तो बुढ़िया ने यह कहकर बात का विरोध किया कि वह अभी तो अच्छी तरह से काम कर सकती है। अब इसका आखिरी प्रश्न है, क्या सोचकर बुढ़िया ने संसार से चलने की तैयारी
शुरू कर दी। उत्तर है अब तो भीख के अन्न से जीना पड़ेगा। यह सोचकर बुढ़िया ने संसार से चलने की तैयारी शुरू कर दी। ये हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ धन्यवाद।